घर पर बनाए जाने वाला चना पुलाव और देगी चना पुलाव में टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम किस तरह से चना पुलाव घर पर बनाए कि वही देग जैसा टेस्ट आए, उसी तरह का मज़ा और उसी तरह की खुशबू आए। वही बेसिक मसाले होंगे, बेसिक चीज़ें होंगी जिसके साथ हम बिल्कुल देगी वाला जो चना पुलाव है वो घर पर बनाएँगे। उतनी ही खुशबू वाला और उतना ही टेस्टफुल। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चना पुलाव, देगी स्टाइल वाला। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल। सबसे पहले हमने चनों को भिगो लेना है तकरीबन ओवरनाइट के लिए, या फिर जैसे कि गर्मियाँ हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए भी काफ़ी हैं। ठीक है? इस जितना अच्छा सोक किया होगा चना उतना ही नरम होगा। वैसे अगर आप इसको अच्छा नहीं करेंगे तो ये चने जो हैं वो सख्त बनेंगे। अच्छा भीगा हुआ हो और अच्छा बॉयल किया हुआ हो तो ही हम देगी पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बना सकते हैं। यहाँ मैंने चने लिए हैं और चनों को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर मैंने इसको बॉयल कर लिया था गलने तक। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में मेरे जो चने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गए थे। आप देख लीजिएगा कि जितना भी आपको टाइम रिक्वायर्ड हो, ये जितना आप भिगोते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि चने को कितना आपने कुक करना है। चावल भी मैंने यहाँ पे लेके तो उसको मैंने पानी के अंदर डिप कर लिया, धो लिया, अच्छी तरह से वॉश करके तो मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ मैंने लिए हैं बॉयल चने तो मैंने लिए ही हैं, साथ में लिए हैं मैंने लाल प्याज, उसको मैंने ब्रिक स्लाइस कर लिए हैं, टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने काट लिया है और मेन दिया है मैंने इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट। जितना मैंने अदरक लिया है उतना ही मैंने इसके अंदर लहसुन लिया है। दोनों की क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे है सूखा धनिया, पिसा ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो। ये है बॉयल चने। ठीक है, इसको मैंने उसी पानी के साथ लिए हैं जिसमें मैंने बॉयल किया था। चने देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। जितना अच्छा गला हुआ नरम चने होंगे उतना ही अच्छा ये पुलाव के अंदर लगेंगे। अगर कच्चे होंगे तो ये इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देते हैं। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। इसको मुझे अच्छा सा ब्राउन करना है। मुझे ब्राउन करना है, इसको ब्लैक नहीं करना है। अच्छा कलर के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए इसको लाइट या मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको ब्राउन करना है। जितना अच्छा आप इसको सुनहरी कलर देंगे, इसका पुलाव का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। यहाँ पे मैं डालूँगी इस स्टेज के ऊपर साबुत खड़े मसाले। ज़ीरा लिया है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, ठीक है? और बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इसको डाल के मैं घी में थोड़ा-सा भूनूँगी, लेकिन मुझे इसको जलाना नहीं है। इस स्टेज के ऊपर जैसे हम ये गरम मसाला डालते हैं, इसका बिल्कुल देगी मज़ा आता है। यही वो चंद चीज़ें, चंद स्टेप्स होते हैं जिसके साथ हम बिल्कुल बेसिक वाला जो टेस्ट होता है देगी वाला, वो हम ला सकते हैं अपने खाने के अंदर। अदरक और लहसुन की पेस्ट लूँगी और इसको मैं इसके बाद मैं ये डाल दूँगी। गरम मसाले के बाद मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली है। इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक सेम क्वांटिटी का लिया है। जितना अदरक है उतना ही लहसुन है और मुझे लहसुन की स्मेल ख़त्म करनी है। अच्छे तरीके से जितना अच्छा मैं भूनूँगी उतनी ही अच्छी इसकी स्मेल ख़त्म होगी। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन बहुत अच्छा इसको जब ये भुन जाए तो इसके अंदर मैंने डाला है, ये है स्टार अनीस है, जायफल है, जावित्री है, तेज़पात है। लेकिन जायफल जावित्री को मैंने यहाँ पे निकाल लिया था और बाद में इसको पीस के इसके अंदर शामिल किया था। सिर्फ़ अभी के लिए मैं डालूँगी ये जो है बादिया खताई का फूल है, तेज़पात है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। लेकिन जायफल और जावित्री मैं बाद में पीस के डालूँगी। ठीक है? इसको मैंने अच्छी तरह से भून दिया है सिर्फ़ चंद सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए मैंने इसको नहीं भूना था। ठीक है? अब मैं डालूँगी, ये देखिए मैंने इसके अंदर हावन दस्ते के अंदर जायफल और जावित्री डाल दिया। इसी के अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट रेडी की थी और इसी के अंदर मैंने जायफल और जावित्री जो है उसको अच्छी तरह से कूट के ये देखिए मैंने बिल्कुल पीस लिया है। ये अदरक और लहसुन वाला ही बर्तन है, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी लिया है और इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है? क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली है जायफल जावित्री की और पीसते हुए वो बिल्कुल साथ ही चिपक गया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स किया है ताकि सारा इसके अंदर पानी के अंदर आ जाए और ये जो पानी है मैं इसके अंदर प्याज़ के अंदर अब शामिल कर दूँगी।
इसके डालते ही इतनी अच्छी स्मेल और इतनी अच्छी खुशबू आई थी, जैसे कि बिल्कुल देग वाला पुलाव आता है तो उसका ढक्कन उठाए तो वो खुशबू आती है, सेम वैसी ही खुशबू इसी स्टेज के ऊपर अभी से आ रही थी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची। ठीक है, ये अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं, जिसको मैंने काट लिया है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। टमाटर को थोड़ा सा नरम करूंगी ताकि ये थोड़े से कुक हो जाए अच्छी तरह से, और मिर्चों को बस हल्का सा कलर चेंज करूंगी, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए हार्डली मैंने इसको भूना था। ठीक है, ज़्यादा मेन चीज़ें ही यही होती है कि हम कौन सा मसाला, कौन सा स्पाइस किस टाइम पे डालते हैं, और वही वो चीज़ का जो टेस्ट है वो इन्हेंस करता है। यहाँ पे मैंने डाली है दही। दही मैंने डाली है तकरीबन 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच दही थी, क्योंकि या तो आप टमाटर डालें या दही, दोनों में से एक चीज़ को कम कर दें, या टमाटर आप ज़्यादा डालें और दही, अगर आप दोनों एक जैसे डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक दही ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए, दही वाले बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि जो दही रह गया था वो भी इसी के अंदर चले जाए। अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से। इस स्टेज के ऊपर अब मैं डालूंगी मसाले। सब ये कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा है। ज़ीरे और सूखे धनिया का मैंने कोई रोस्ट नहीं किया था, बिल्कुल सादा सा मैंने डाला है, जैसा होता है पिसा हुआ वही, कोई रोस्ट करके मैंने नहीं डाला था। ठीक है, इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। आपने पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर नहीं डालनी, उसके साथ चावलों के ऊपर रेड सा कलर आ जाता है। और एक आपने कोशिश करनी है कि हल्दी ना डालें, हल्दी से चावल पीले से कलर के हो जाते हैं और वो भी बहुत अजीब से लगते हैं। लाल कुटी मिर्च आप लें, उसके साथ कलर नहीं आता, सिर्फ तेज़ी आती है। और साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया है ये साबुत लाल मिर्ची है, इमली है और आलू बुखारा है थोड़ा सा। मैंने लाल कुटी मिर्च इस्तेमाल की है और साबुत लाल मिर्ची इस्तेमाल की है, ताकि इसके अंदर स्पाइस तो पूरा आए लेकिन कलर चावलों के ऊपर ना आए। पिसी हुई मिर्च डालेंगे तो वो बहुत ही रेड से और हल्दी के साथ भी येलो से चावल हो जाते हैं, जो बिल्कुल टेस्ट में तो शायद इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन देखने में लुक वाइज अच्छे नहीं लगते, या फिर मुझे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने इस्तेमाल नहीं की। आप भी इस तरह इस्तेमाल करके देखिएगा, फ़र्क ज़रूर आपको लगेगा। जिस पानी के अंदर मैंने चने बॉयल किए थे, उसको मैंने पानी के समेत ही लिया इसके अंदर, और चने इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो पानी ड्रेन कर दें, लेकिन अगर अक्सर होता है कि चने वाला पानी डालने से चावल कभी-कभार थोड़े से स्टिकी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे किसी दावत के लिए चावल पकाने हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा पानी को ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी-सी स्टिकनेस होती है चने की। अगर आपने ज़्यादा खड़े-खड़े बनाने हैं और किसी दावत के लिए बना रहे हैं, तो मेरे सजेशन यही है कि चने का पानी शामिल ना करें। सादा पानी एक्स्ट्रा शामिल करें, चने का पानी गिरा दें या फिर किसी और चीज़ में डाल दें। एक्स्ट्रा पानी मैंने जितना मेरे चावल है, मैंने उतना इसके अंदर डाल दिया है पानी, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी चावल। चावल को मैंने अच्छी तरह भिगो लिया था। तकरीबन जितने अच्छे भीगे हुए और बॉयल चने होंगे और चावल भीगे होंगे, उतना अच्छा आपका पुलाव रेडी होगा। अगर आप थोड़े टाइम के लिए चावल को भिगोते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी-सी अजीब-सी कनी रहती है, जो कि खाने में मज़े की नहीं लगती है। मिक्स करूँगी, कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है? साबुत लाल मिर्च की वजह से इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लाल कलर नहीं है। अगर मैं पिसी मिर्च इसके अंदर शामिल करती, तो इसका कलर इस टाइम बहुत ज़्यादा रेड होना था, और हल्दी नहीं डाली, तो उसके भी इसका कलर बहुत फ़र्क है। एडिशनल नमक डाला है, क्योंकि मैंने नमक चखा था, नमक थोड़ा-सा फीका था, क्योंकि एक ही दफ़ा नमक मत डालिएगा। अगर तेज़ होगा, तो वो कम नहीं हो सकता, कम होगा तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कलर देखिए कितना नाइस है, चावल का अपना कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, वैसा ही वाइट है। बाकी मसालों का सेम कलर आ रहा है। इस स्टेज के ऊपर मैंने डाली है पिसी हुई सूखी मेथी। मैं हमेशा पुलाव के अंदर, बिरयानी के अंदर और कढ़ाई वगैरह में पिसी हुई जो मेथी है, सूखी मेथी जिसको कसूरी मेथी कहते हैं, वो ज़रूर डालती। इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल देगी पुलाव जैसा ही टेस्ट और अरोमा आता है। अब मैंने दिया है इसको दम दूंगी। तवा मैंने इस चावलों के नीचे रख दिया है और चावल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी फूड कलर, ताकि वो बिल्कुल देगी पुलाव जैसी लुक भी आए, टेस्ट तो वैसा ही और खुशबू तो वैसी ही आ रही है। तो मैंने कहा चलो टेस्ट जो उसकी लुक है वो भी आए।
एक साइड से 5 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे और फिर स्टीम खोल के थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ऊपर वाले जो चावल है वो नीचे हो जाए और नीचे वाले ऊपर आ जाए। इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए अभी से कितना मज़े का लग रहा है और चावल बिल्कुल भी जुड़े हुए आपस में नहीं है, बहुत ही मज़े के चावल लग रहे हैं। देखिए अगर आप चने का पानी नहीं डालेंगे तो चावल और ज़्यादा खिले हुए बनेंगे। दोबारा से मैंने मिक्स करने के बाद स्टीम दी है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए और पुलाव देखें हमारा बिल्कुल रेडी है। आपने मुझे अपना फीडबैक लाज़मी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करूँ और उसके अंदर एडिशन भी करूँ कि मुझे क्या बनाना है। अगर आप कुछ फ़रमाइश करेंगे तो फिर मैं वो भी कोशिश करूँगी कि उसको भी पूरा किया जाए। चावल देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और साबुत लाल मिर्चों के साथ तो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। खु टेस्ट के साथ-साथ थोड़ी-सी खूबसूरती भी लाज़मी होनी चाहिए ताकि देखने वाले को भी मज़े का खाना लगे। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब मुझे नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिए।